असम में हो रही बारिश से हालात लगातार खराब हो रहे हैं। पानी से उफनाई नदियों ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि इंसान से लेकर जानवर तक पानी का प्रकोप झेल रहे हैं। काजीरंगा पार्क में पानी भरने से गैंडे सड़कों और गांवों में घुस गए। कई इलाकों में सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबी हुई नजर आ रही हैं। 28 जिलों के करीब 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। करीब 3000 गांव पानी में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर बाढ़ से लोग और उनकी जिंदगी किस तरह से प्रभावित हो रही है। यही वजह है कि असम के काजीरंगा से जो जानवर हैं वो अब सड़कों में पहुंच गए हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो रिहायशी इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न नजर आ रहे हैं। बाढ़ के पानी में फंसा गेंडा। पानी में चारों तरफ से घिरा हिरण। बारासिंगा के लिए बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल। इंसान तो इंसान, बेजुबान भी परेशान। बाढ़ में बेजुबानों के लिए बढ़ा संकट। यह तस्वीर असम के काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क की है, जहां बाढ़ के पानी में पार्क के जानवर बुरी तरह से फंस गए हैं। पार्क में फंसे जानवरों की नजरें जिस तरफ जा रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। ऐसे में इन जानवरों को कहीं से भी बाहर निकलने की कोई भी गुंजाइश नहीं दिख रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ के पानी में गेंडा फंसा हुआ है। झुंड में खड़े गेंडे को यह समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह और किस तरफ से बाहर निकला जाए। चारों तरफ पानी ही पानी है, लेकिन बीच में कहीं एक ऊंची जगह है जहां ये जानवर झुंड बनाकर खड़े हैं। कुछ देर बाद जब किसी को कुछ समझ नहीं आया, तब एक गेंडा पानी में तैरकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश करने लगा। सिर्फ गेंडा ही नहीं, इस पार्क के दूसरे बाकी जानवर भी इसी तरह से बाढ़ के पानी से पार पाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, एक साथ कितने जानवर बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं और इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हिरण और क्या बारासिंगा। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काजीरंगा पार्क में बाढ़ के पानी घुस जाने से बेजुबानों की दिक्कतें कितनी बढ़ गई हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क का 80% हिस्सा बाढ़ में डूब गया है। पानी की वजह से जानवरों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। पानी से बचने के लिए जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। जानवरों के लिए कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। अब तक 125 से ज्यादा जानवरों को बचाया गया है। अब जरा इसी पार्क की दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे बाढ़ से बचने के लिए हिरण का एक झुंड सड़क पार कर रहा है और तेजी से खुद को पानी से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इन जानवरों को बचाने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है।
असम के 26 जिलों में बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी से 37 लाख लोग प्रभावित। कई इलाकों में अभी भी बढ़ रहा है बाढ़ का पानी। कई जिलों में स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे फसल को बचाने के लिए कोशिश की जा रही है। खेत से लेकर सड़क तक और घर से लेकर आंगन तक हर जगह बाढ़ का पानी दिख रहा है। कुछ इलाकों में जहां लोगों के घरों में पानी घुस गया है, लोगों ने बांस से चचरी बनाकर उस पर रहना शुरू कर दिया है। सबसे ज्यादा दिक्कतें बच्चों के लिए हैं, जो किसी तरह से उस पर दिन भर बैठे रहते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, कैसे एक बच्ची केले के पेड़ की नाव बनाकर उस पर घड़ा रखकर पीने के लिए पानी लाने के लिए निकल पड़ी। फिलहाल असम के कई जिलों में बाढ़ के पानी से निजात पाने के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ, सोनीतपुर जिलों में सबसे ज्यादा पानी है। दरंग, बक्सा, नालबारी, बारपेट, चिरांग जिले में भी बाढ़ का पानी। गोलपारा, कामरूप, मोरीगांव, नागांव में लगातार बढ़ रहा है पानी। कई जिलों में लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। अभी 3000 से ज्यादा गांव डूबे हुए हैं। पहले तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में हम लोग काम नहीं कर सकता है। दूसरा बात हो गया कि हम लोग का बांध पानी में घर डूब चुका है और हम लोग घर से बाहर निकल नहीं सक रहा है। सारा हम लोग का सामान डूब चुका है। हम लोग का खाने पीने का कोई सामान अभी तक है नहीं। सरकार का तरफ से जो आया था वो भी हम लोग का पास तक अभी तक नहीं पहुंचा है। दूसरी तरफ प्रभावित इलाकों से कुछ लोगों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है। वैसे लोगों को जिनके घरों में पानी है और खाने पीने में भी दिक्कतें हो रही हैं, प्रशासन की कोशिश है कि ऐसे लोगों को किसी तरह से सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया जाए। 5 दिन हो गया पानी, 5 दिन हो गया ना पानी। घर डूब गया, बहुत सामान भी डूब गया। यहाँ पर खाना पीना भी मुश्किल हो गया। अभी लॉकडाउन चल रहा है, सब पैसा तो नहीं मिल रहा है। पैसा कहाँ का हाजिरा नहीं हो रहा है। अभी बैठा हुआ घर में कहाँ से खाएगा? सरकार कुछ देता ही नहीं है। अभी वो साल में आया था, कुछ सामान भी मिला था, दाल चावल बिस्कुट विस्कुट सब। अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पर। हजारों लोगों को राहत शिविर में रखा गया है। सैकड़ों गाँवों में लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। हजारों हेक्टेयर भूमि में लगी फसल बर्बाद हो गई है। जोरहाट, सोनित्री जिले में खतरे के निशान से ऊपर पानी। यहाँ तो इस साइड का सब आदमी का डूबा हुआ है। जो इस तरफ का है पानी, जो ये सब डूबा हुआ है। इस तरफ का सारा आदमी लोग का डूबा हुआ है घर। और हम लोग रास्ता में रह रहे हैं। उधर भी साइड में कैंप बनाया गया है, वो सब रास्ते में रह रहे हैं हम लोग। अब आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि असम में स्थिति कितनी भयावह होती जा रही है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। क्या घर और क्या मंदिर। अब जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए। ये एक मंदिर का प्रांगण है, जहां बाढ़ का पानी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। निचले इलाके में रहने वाले लोगों के लिए दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। यही वजह है कि बाढ़ से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जितना भी एरियाज है वो तो घर सब डूब गए हैं और उसके अबव 80% तो सारे घर डूब गए हैं। और जिसका भी नहीं डूबा है उन लोगों का आंगन तक पानी पहुंच गया है। गौशाला ये सब तो लगभग डूब चुके हैं और आधे से ज़्यादा लोग तो रास्ते पर आ चुके हैं। यहाँ पर मतलब जितने भी निचले एरिया के घर है। असम में बाढ़ से अब तक 92 लोगों की मौत, भूस्खलन की वजह से 26 लोगों की मौत। निचले इलाके में लोगों की दिक्कतें तेजी से बढ़ी। फिलहाल बताया जा रहा है कि कई इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो रहा है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर किसी इलाके में अभी भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अभी भी लोगों के लिए परेशानियां कम नहीं हुई हैं और लोगों को अभी बचकर रहने की जरूरत है। सभी जिले के 3200 से अधिक गांव में भी अभी तक बाढ़ है। 50,000 से भी ज़्यादा लोग अभी भी 300 रिलीफ कैंप में है। काजीरंगा और पवितरा में भी बाढ़ की स्थिति अभी भी थोड़ा बहुत सुधार आए हैं, लेकिन काजीरंगा के 85% एरिया में अभी भी पानी है। काजीरंगा में 5 एक सींग वाला राइनो सहित कुल 86 जानवरों की अभी तक मौत हो चुकी है। गुवाहाटी से निभा मेदी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।